देखो कर्ता कारक, कर्ता से आपको पता चल रहा होगा, बोले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जो काम को करे, क्रिया को संपन्न करने वाले या फिर वे संज्ञा सर्वनाम शब्द जो क्रिया को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, कर्ता कारक कहलाते हैं। अब संज्ञा आप सभी जानते हो कौन से होते हैं, आप सब संज्ञा हो, संज्ञा नहीं। अगर आपका जैसे मैं बोलूँ जतिन नाम का एक राजा हुआ था, ठीक है, वह बहुत बलशाली था। अब वो जतिन के लिए यहाँ पर जो वह बहुत बलशाली था, वह मतलब कौन, तो वह क्या हुआ, एक सर्वनाम शब्द हुआ, क्या हुआ, सर्वनाम। तो वो होते हैं अपने सर्वनाम शब्द, ठीक है। तो क्रिया को संपन्न करने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं, अपने कर्ता कारक। उदाहरण के लिए देखो, तुषार ने पत्र लिखा। अब ये मत सोचना कि जैसे अपन पढ़ते हैं कर्ता ने, कि सिर्फ ने से ही पता चलेगा हमको कि कर्ता कारक है, विभक्ति से ने से नहीं, कुछ भी आ सकता है। कर्म को, अब देखो को मिलेगा आपके यहाँ, बट ये आपको दिमाग से सोचना। देखो तुषार ने पत्र लिखा, ये जो लिखने का काम किया है वो किसने किया है, तो क्रिया को संपन्न कौन कर रहा है, तुषार, हुआ कर्ता कारक। सूर्य प्रकाश देता है, देने का काम कौन कर रहा है, सूर्य, और दे क्या रहा है, प्रकाश, लेकिन काम तो प्रकाश का ही है नहीं। मीना को कल उदयपुर जाना है। अब ऐसे में सोचना कि कर्म को, कर्म नहीं है ये, कोई कर्म है इसमें, ये तो खुद करता है इसमें। इस उदयपुर जाने का काम कौन कर रहा है, मीना कर रहा है ना, तो मीना कौन है, कर्ता, क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। मुझसे आज खेला नहीं जाएगा, तो मुझसे, मुझसे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। आपसे क्या नहीं हो रहा भाई, खेला नहीं जा रहा, आपसे क्रिया संपन्न नहीं हो रही, या जो भी कुछ है इसको करने वाले आप ही हो, क्रिया का प्रभाव आप पर ही पड़ रहा है। उसके द्वारा पत्र पढ़ा गया, समाचार पत्र पढ़ा गया, तो भाई किसके द्वारा पढ़ा गया, उसके द्वारा, किसके द्वारा, उसके द्वारा, ठीक है। अच्छा मुझसे कौन सा सर्वनाम है, बताओ, मैं, मेरा, मुझे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पता है ना, नहीं ध्यान, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें अपना उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम अलग है। वो तो उत्तम पुरुषवाचक में देखें तो अपन क्या आते हैं, बोले तो अपने फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ध्यान आ गया, मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, हम, हमारा, हमें, हमसे। अब बात आएगी दूसरे वाली, हमारे मतलब हो गया, सेकंड पर्सन पे बात आएगी, यू और यू, आप, आपका, आपको, आपके, तुम, तू, तुम्हारा, तुम्हें, तू मतलब तू थोड़ा का चलेगा उसमें, मतलब सामने वाली पार्टी, जस्ट क्या उसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोले तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और थर्ड पर्सन मतलब जो भी है उसका, उसकी, मतलब सभी किस में जाएंगे, थर्ड, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो अन्य पुरुषवाचक, उसने मेला देखा, अन्य पुरुषवाचक, लेकिन हालांकि है कौन सा कारक, कर्ता कारक, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन लिखो आप कर्म कारक की। जब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा तो थोड़ा पूरा ध्यान रखना अपना प्रैक्टिस में कि किस में कौन सा कारक है। 50-60 एग्जाम्पल आएंगे, लिखो कर्म कारक, इस पर थोड़ा मोस्ट लगा लेना, इसको डायरेक्ट कभी कभी पेपर में सीधा पूछ लेते हैं, ऑप्शन, अगर आजकल तो ऑप्शनल पेपर बन रहा है तो उसमें पूछ सकते हैं। वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता ने कर्म को, और आपको पता है कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। उदाहरण लिखिए, राम ने रावण को मारा,
हाँ, सेकंड एग्जाम्पल लिखिए। पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने चोर को पकड़ा। बालक पुस्तक पढ़ता है। सर ये सब पुलिस बोलता है, पुलिस बोलते सर इसे। सर कहीं कहीं पुलिस भी आता है सर ये। अब इंग्लिश में पुलिस ही होता है, अब हिंदी में पुलिस लिख देते हैं। है तो अंग्रेजी का ही शब्द है। ये जो शब्द है अपने तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द होते हैं ना हिंदी में। तो पुलिस ये क्या है, एक इंग्लिश का विदेशी भाषा का शब्द, ठीक है। तो पुलिस भी बोल देते हैं उसको, पुलिस भी बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं उसको। सर आपकी कितनी बनी थी? बताया नहीं तुमको? बताई थी मैं कई बार बता चुका हूँ। नहीं 71 लिखो। 87.33। बढ़िया पढ़ते हैं। नहीं इतना खास अभी बोर्ड दिया सर ये। हाँ उस समय, हाँ उस समय ये बनाना बहुत आता था। तू सुना तुम घर में अपने पापा से या मम्मी से, कैसा था पहला बोर्ड? लिखो और लिखो एग्जाम्पल इसमें। देखो, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। स्कूल टाइम में कभी इतने सीरियस नहीं पढ़े जितना मतलब अब वो चीज़ समझ में आई है। और एक फिक्स टाइम होता है यार, जब कोई समझाने वाला इतना नहीं था ढंग से। थोड़ा अपने आसपास का परिवेश, ये जो जितनी सारी चीज़ें कोई समझा रहा है ना, सब मतलब चोट खा खा के समझा रहा है वो, मतलब वो फील किया है धीरे धीरे धीरे। पता है, ऐसा लगता है कि अगर वास्तव में हम और थोड़ा ढंग से करते, वो तो समय की बात है यार, परसेंटेज मायने नहीं रखती आपके। आप कभी भी सुधार कर सकते हो अपने आप में। ये नहीं कि किसी से पाप हो गया तो भगवान उसको पश्चाताप का मौका नहीं देता। कभी भी आप सुधार कर सकते हो अपने आप पर। मोस्टली जो बड़ी सर्विस में जाते हैं ना, वो एक एवरेज स्टूडेंट जाता है मोस्टली, ज़्यादातर। तो समय के हिसाब से आप कभी बदलाव कर सकते हो। कभी मैंने इतनी भयंकर पढ़ाई नहीं की, यहाँ पर की जरूर, जब की तो खूब की तो जब खूब की, लेकिन बीच बीच में भटका हूँ कई बार। रेगुलर नहीं की, हमेशा एक ही कमी रही है कि रेगुलर नहीं की। रेगुलर करेंगे तो ही रिजल्ट आता है। अब ये खुद पर्सनल फील कर चुका हूँ मैं कई बार। तो माँ ने बच्चे को दूध पिलाती है। एक मिनट, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक, माँ बच्चे को दूध पिलाती, हो गया। अब इसमें देख लो, राम ने रावण को मारा। अब जो राम है अपना, ये तो है इसमें अपना कर्ता कारक, ठीक है, लेकिन किसको मारा? रावण को। ये क्या है अपना कर्म कारक। पुलिस ने चोर को पकड़ा। किसने पकड़ा भाई? पुलिस। तो ये तो कर्ता कारक, क्रिया को संपन्न करने वाला। लेकिन जो पकड़ने का फल है, पकड़ने का जो प्रभाव है, वो किस पर जा रहा? चोर पर। पकड़ा किसको गया है? तो ये होता है कि क्रिया का फल जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? कर्म कारक। ऐसे मारने का फल किस पर पड़ रहा है यहाँ पर? रावण। फल मतलब प्रभाव। बालक पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है बालक? पुस्तक। अब इसमें हिडन है को। बालक पुस्तक को पढ़ता है। को आपको मिले मिले ना मिले थोड़ा देखना। बालक क्या है? बालक तो कर्ता कारक है। शाबाश। एक एक शब्द को आपको ऐसे देखना है। माँ बच्चे को दूध पिलाती। बताओ इसमें कौन कौन से अपने कर्म कारक है? अच्छा, माँ क्या हुई? कर्ता कारक हुई। बच्चे को।
चलो ये तो हुई कर्ता कारक। बच्चे को, बच्चा क्या हुआ अपना, कर्म कारक हुआ। दूध क्या हुआ भाई फिर, ये भी कर्म है। बोले तो अपने डबल ऑब्जेक्ट है इसमें, पढ़ी नहीं आपने, एक कर्मक द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया पढ़ाई है ना आपको। अब पिलाती है मतलब क्या, आपकी क्रिया। भाई पिलाने का काम माँ कर रही है मतलब, और क्या, दूध। किसको, बच्चे। इसमें थोड़ा एक एक्स्ट्रा चीज सीख लो, ये कहीं आपको नहीं सिखाएगा कोई। इसमें अपने पास दो कर्म है, कितने कर्म है, दो। इसमें दो कर्म कैसे होते हैं अपने, एक तो होता है गौण और एक होता है मुख्य या फिर प्रधान। ठीक है, गौण मतलब छोटा, जिसको छोटा कर दिया गया वाक्य में ना, और प्रधान जो मेन काम हो रहा है। अब कैसे ये गौण और मुख्य आप कैसे समझेंगे, जब वाक्य में दो कर्म हो, उसमें से एक कर्म हो अपना कैसा, सजीव, लिविंग सब्जेक्ट, बच्चा। ये तो आता किसकी कैटेगरी में, गौण कर्म की कैटेगरी में। ठीक है भाई, मेन काम तो दूध पिलाने का हो रहा है ना, और जो मुख्य या अपना प्रधान कर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना, इसमें दूध, क्या हो जाएगा, दूध। क्लियर है, समझ गए। इनको ध्यान रखना, मैं एक एग्जांपल ऐसे बोल रहा हूँ, आपको पहचान करनी है उसमें मुख्य कौन सा है और गौण कौन सा है। बताओ, मैं बोल देता हूँ। मोहन राधा से प्रेम करता है, मुख्य प्रेम, मुख्य प्रेम। राधा कौन है, गौण हो जाएगी। राधा कौन हो जाएगी, गौण। राधा गौण हो गई है, मेन काम क्या हो रहा है, प्रेम करने का। प्रेम क्या हो जाएगा इसमें, मुख्य। इस तरह से आपको सीखना चाहिए। देखो, शिक्षक ने छात्र से प्रश्न किया, शिक्षक तो कर्ता कारक, छात्र गौण कर्म। क्या किया, प्रश्न, प्रश्न हो गया मुख्य कर्म। ठीक है, प्रधान कर्म। ठीक है, समझ गए कर्म कारक को, कोई दिक्कत। अगला लिखिए, करण कारक, लास्ट आज का। हाँ, करण कारक। देखो, करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन, करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन या उपकरण। करण का शाब्दिक, शाब्दिक। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन या उपकरण। शाब्दिक का मतलब है, शाब्दिक मतलब शब्द का अर्थ। करण शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, साधन या फिर उपकरण। अब साधन आप जानते ही हो, उपकरण भी आप जानते ही हो, एक ही बात है। साधन उपकरण बोले तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए चिमटा फूकनी, पेचकस। पेचकस से याद आया मुझे, वो एक होता है ना अपना जो वो जब कोई टीवी वगैरह अपनी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, उसमें वो गर्म करके उससे ऐसे कर करके करते हैं, वो टाँका वाँका से लगाते हैं। क्या होती है वो से होते हैं जो गरम गरम सी रहती है, एक डंडी सी होती है, इस तरीके से उसमें टाँका से लगाते हैं उससे। वो वायर से, हाँ वायर से होती है। हाँ, नाम नहीं पता, इसका मतलब तुम्हारे आसपास होगी नहीं तुम्हारी जानकारी में, क्योंकि मुझे चाहिए थी यार। स्पीकर की आईसी डालनी थी। हाँ 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 बिल्कुल। तो इसको थोड़ी देर, यस यस, थोड़ी देर पीछे पूछूंगा उसमें तुमसे। देख लो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात बहुत, वो तो उसके पास तो होगी। लिखिए इसमें, जिसकी डेफिनेशन और लिखो अभी। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है। क्रिया का संपादन बोले तो क्रिया का संपन्न होना है ना। ये नए नए शब्द आपको आने चाहिए, क्योंकि आगे ऐसी शब्दावली यूज होती है।
क्रिया का संपादन होता है उसे हम क्या कहते हैं? यस, क्या प्रयास लिख लेना, करण कारक कहलाता है। एग्जाम्पल, ललिता चाकू से, कैसे लिख लेना आप, कविता, कविता चाकू से फल काटती है। फल काटती है। आपको साधन हो गया। मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। आज भी देश में लाखों लोग भूखमरी से मर रहे हैं। या भूखे मर रहे हैं। आज भी देश में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। देखो, महेश ने अपने दोनों या अपने दो बेटों को अपने हाथों से दफनाया। महेश ने अपने दो बेटों को अपने हाथों से दफनाया। ठीक है, सुनो, इसमें जो टाइप बन सकते हैं बड़ी बड़ी ले लिए मैंने। कविता फल काटती है। देखो भाई, फल तो कर्म है, लेकिन काट किससे रही है? तो काटने का साधन क्या हुआ? यही क्या आपने इसमें करण कारक। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। कर्ता कारक किसे कहते हैं हम? क्रिया को संपन्न करने वाले संज्ञा सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? कर्ता कारक। और कर्म कारक? जो संपन्न करते हैं। क्रिया का फल जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल, ध्यान रखो, इसलिए रिपीट करा रहा हूँ मैं। बोला भी था, आपसे भूल जाते हैं इन चीज़ों को हम। अब करण कारक आता है, बताओ करण कारक, करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साधन या फिर उपकरण। बताइए। क्रिया में क्रिया का संपादन जिन साधन या उपकरण के द्वारा किया जाता है क्या कहलाते हैं? करण कारक कहलाते हैं। क्रिया का संपादन जिन साधन या उपकरणों के द्वारा किया जाता है क्या कहलाते हैं? अब चाकू हो गया अपना करण। मैं पत्र, अब पत्र नहीं है अभी यहाँ पर, देखते जाना पता चलेगा। द्वारा सूचित कर दूंगा। अरे यार, तो सूचित करने का जो साधन है वो क्या है?
ऐसे थोड़ा सोचना है, स्टार्टिंग में नहीं आता है ना पत्र दिमाग में, ऐसा लगता है कि यार पत्र तो कर्म हुआ, लेकिन सूचित करने का जो हमारा मीडियम है वो क्या है? पत्र एक साधन हुआ ना, एक माध्यम हुआ। पत्र के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं? आज भी देश में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, तो भूख से मरने का कारण क्या है? भूखमरी। तो ये भूख ही है यहाँ पर अपना कारण कारक, ध्यान रखना इसको। महेश ने अपने 2 बेटों को अपने हाथों से दफनाया। यस, किससे दफनाया? यहाँ पर ये हाथ ही हैं जो किसका काम कर रहे हैं? करण कारक का काम कर रहे हैं। तो सेंटेंस बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, सोच समझकर उसको फील करना पड़ेगा, यह किस में आ सकता है। क्लियर है? आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, महेश ने तुरंत हो जाएगा कि कर्ता कारक है, हटाओ अलग। अपने 2 बेटों को, 2 बेटों को क्या हो गया? कर्म कारक। ठीक है भाई, दफनाया किसको जा रहा है? बेटों को। पहलवान की ढोलक है, ध्यान करो, पहलवान की ढोलक ध्यान, तुम्हारे चैप्टर 7th या 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा पहलवान की ढोलक। अरे उसमें पहलवान लुट्टन सिंह वगैरह आया, पहलवान लुट्टन सिंह होता, और एक पे चांद सिंह अखाड़े में तंग दिंग ता 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 दिंग ता, कुछ ऐसा होता ना, वो नगाड़े की ताल से ही समझ लेता है कि मुझे उठा पटक चित कर। ध्यान नहीं तुम्हें? था यार चैप्टर यार, तुम तो यार जब मैं आया था तुम्हारे पास तुम 7th क्लास में थे, उस समय 7th क्लास में थे ना, तो तुम 1 साल पहले पढ़ के आए थे यार उसको, तो मुझे ध्यान है, तुम्हें ध्यान नहीं है यार, बताओ। तो ये है अपना करण कारक। हो गया क्लियर? बाकी के जो अपने कारक हैं इनको हम कल कर लेंगे पूरा, और इसके बाद बाकी के ही हैं जो थोड़ा और अच्छे मिलेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे इनकी, और कारक अपने कंप्लीट बढ़िया तरीके से हो जाएंगे कंप्लीट। मैं कल की छुट्टी रहेगी, संडे, ठीक है।